तो भाई लोग इस वीडियो में 3 कंटेंट का रिव्यू करेंगे। इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सीरीज हीरा मंडी 200 करोड़ और इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी द फॉल गाय 125 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़। लेकिन इन दोनों मूवी से ज्यादा पब्लिक मुझे मिली मराठी मूवी जूना थिएटर में, शायद इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लो बजट मूवी। शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू करेंगे तीनों का, टाइम अवेलेबल है। सबसे पहले शुरू करते हैं 200 करोड़ में बनी नेटफ्लिक्स की हीरा मंडी। इस सीरीज को देखने के दो सबसे बड़े रीजन है, नेगेटिव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन संजय लीला भंसाली 65 करोड़ रुपीज लिया नेटफ्लिक्स से इस मूवी के लिए। और ऐसा नहीं कि पूरा पैसा जेब में ही गया, इन्होंने लिटरली स्क्रीन के ऊपर दिखाया अमीरी, लग्जरी, वो एकदम ग्लैमरस दिखाया। भाई 40-50 किलो की लड़कियां 100-200 किलो का गहना और कपड़ा पहन के घूम रही है। भंसाली सर ने इस बार म्यूजिक में थोड़ा सा डिसअपॉइंट भले किया हो, क्योंकि उनके म्यूजिक मैंने मूवीज में सुने भाई एपिक होते हैं, लेकिन जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई है, एक साइड से डार्क और एक साइड से दिया जल रहा है, और क्या ही लाइट्स का तो क्या यूज किया है भाई। संजय लीला भंसाली सर का वो स्टाइल, वो गेटअप, वो पूरा सेटअप आपको टाइम ट्रेवल करवाता है डायरेक्ट अंग्रेजों के टाइम पे। इस हीरा मंडी को बहुत ही अच्छी तरह से चला रही है, अपनी आपा राज कर रही है उस पे, लेकिन इसका एक डार्क पास्ट है जो फिर से आ चुका है। अब ये इससे छीन के रहेगा हीरा मंडी, और ये सब कुछ पॉलिटिकल षड्यंत्र के अंदर कमल का फूल खिल रहा है, एक रोमांस स्टोरी। भाई वो बहुत इरिटेटिंग लगी मुझे, उसकी नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा से लेके मनीषा कोइराला या फिर अदिति हरी, सबकी परफॉर्मेंस बाप लेवल की। लेकिन इसके बावजूद अब जो मैं बोलूंगा ना, आप शॉक हो जाओगे। भाई मैं एक कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कौन मरे तो मरे, जिंदा रहे तो जिंदा रहे, वो इसका बदला ले रही है, ये उससे रिवेंज ले रही है, ये उससे जेलसी फील कर रही है, मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा रीजन है बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, एक से बढ़कर एक डायलॉग्स है भाई। इधर से वो डायलॉग फेंक रहा है, उधर से वो डायलॉग फेंक रहा है, दोनों डायलॉग क्लैश हो रहे हैं, और भाई चल क्या रहा है। मैंने लिटरली चौथे एपिसोड के बाद 1.5x पे करके देखा है पूरी सीरीज को, और मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि ये फास्ट फॉरवर्ड है। एकदम ऐसा लग रहा है नॉर्मल पर्सन ऐसे ही बात करते हैं, इतना स्लो डायलॉग पिचिंग चल रहा है भाई। एडिटिंग तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब आप में से कुछ बोल सकते हैं कि भाई तू चूप है, तेरे को ये आर्ट फॉर्म, ये स्टाइल, ये आर्टिस्टिक सीरीज है, ये तेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। लिटरली 4th एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक स्टोरी में इतना कोई पावरफुल ट्विस्ट और टर्न ही नहीं आता है, कोई दम ही फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है यार। लेकिन हाँ भाई, विजुअली सब कुछ स्टनिंग दिखता है, हर कोई कैरेक्टर एकदम माप में खड़ा है, एक दूसरे से A1 हैंड डिस्टेंस लेके, सब एकदम परफेक्शन। और इससे भी बड़ा नेगेटिव, वो जो कमल का फूल रोमांस वाला पार्ट था सीरीज के अंदर, मुझे लगा कि ये कुछ एंड के अंदर कुछ बवाल करेगा, लेकिन भाई काटा लिटरली। अब ये सीरीज क्लेम तो नहीं कर रही ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड, लेकिन एंडिंग इस तरह से किया है कि इसका फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड सीजन भी आ सकता है। इस सीरीज को मूवी की तरह रिलीज करते तो गंगूबाई की तरह धमाका कर सकती थी। सीरीज में कंप्लीट ऐसा न्यूड सीन्स कुछ भी नहीं है, सेक्सुअल सीन्स है, लेकिन कुछ दिखाया नहीं है। डबल मीनिंग बातें हैं, और बहुत ही हाई लेवल की उर्दू स्पीकिंग है जो आपको सुनने में एकदम पोएटिक लगेगी, और बहुत सारे एक से बढ़कर एक डायलॉग्स है। आप उसको लिख के उसको गुड मॉर्निंग कोड भी बना सकते हो व्हाट्सएप पे। पूरे सीरीज में आपको ऐसा फील होगा कि ये लोग नॉर्मल है ही नहीं भाई, पोयम की तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं पूरी सीरीज एंड तक खत्म कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ संजय लीला भंसाली का वो एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। मैं इस सीरीज को मुश्किल से मुश्किल 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं 1000 करोड़ रुपए में बनी फॉल गाय के ऊपर। भाई सच बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये स्कैम हो गया मेरे साथ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी। अरे भाई क्या एक दूसरे से 5-5 10-10 मिनट बातें कर रहे हैं बिना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक के। बाय द वे मूवी मैंने इंग्लिश में देखी, इतनी कोई डिफिकल्ट स्टोरी नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। एक स्टंट गाय और एक डेब्यू डायरेक्टर के बीच में मेकअप ब्रेकअप चल ही रहा है। पूरे मूवी में ये लोग बड़बड़ करते कुछ नहीं है भाई, बड़बड़ी कर रहे हैं पूरा। उस वक्त पे इसका 2 आवर्स का लेंथ फील होता है, लेकिन एक्शन सीन्स ने लिटरली मूवी को बचाया भाई। वो नियॉन लाइट के क्लब के अंदर एक्शन सीन्स, 1-on-1 बैटल, वो बहुत ही बढ़िया था। उसका लॉजिक कुछ भी नहीं, बस दिखने में अच्छा था। फिर वो एंड में क्लाइमैक्स का एक लंबा एक्शन बैटल सीन, वो भी बहुत बढ़िया था। इन शॉर्ट एक्शन सीन्स पाव के लिए थोड़ा मूवी के अंदर रखा है, और बीच में ये लोग लंबे डायलॉग बड़। और ये डेविड लिंच डायरेक्टर का ऐसा स्टाइल ही है। एटॉमिक ब्लॉन्ड ले लो, या फिर डेडपूल 2 ले लो, या फिर बुलेट ट्रेन ले लो, सब में आपको ऐसा ही मिलेगा। बहुत लंबे कॉन्वर्सेशंस और फिर एकदम से एक्शन सीन आता है। मतलब फोर्सफुल कॉमेडी भी है भाई मूवी में। पूरा मूवी डेडिकेटेड है पूरी दुनिया के स्टंटमैन को। बाय द वे मूवी के अंदर एक सरप्राइज कैमियो भी है पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, वो भी देखना मजा आएगा। पूरे मूवी के अंदर एक्शन में ब्रुटैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, एडल्ट या फिर सेक्सुअल न्यूडिटी कुछ भी नहीं है। किसिंग सीन है 1-2 जगहों पे। तो ओवरऑल अगर आप एंड तक टिक गए मूवी के अंदर, तो आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है यार, मूवी इतनी भी बेकार नहीं है। मैं इस मूवी को 6.5 देना चाहूंगा 10 में से। अब आते हैं जिस मूवी ने मुझे बड़ा सरप्राइज किया भाई, जूना फर्नीचर। योगी भाई के रिकमेंडेशन पे ये मूवी देखने गया मैं। वो मूवीज होती है ना जिनको माउथ पब्लिसिटी से, उन
कोई पब्लिसिटी नहीं है मूवी की। और मराठी इंडस्ट्री में से साल में से 1 या 2 ही मूवी आपको ऐसी मिलेगी जो एकदम बाप लेवल की होगी, जैसे लास्ट ईयर वारवी और बाईपन भारी देवा। इसको मूवी कम और सेल्फ रियलाइजेशन कहना चाहिए, क्योंकि मूवी का मैसेज इतना स्ट्रांग और इतनी अच्छी तरह से आपके सामने रखा है। जब पेरेंट्स सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तो उनके बच्चे कैसे निग्लेक्ट करने लगते हैं, उनको ग्रांटेड के लिए लेने लगते हैं और फिर लेट गो करते हैं, और उस वजह से एक बड़ा कांड हो जाता है, डेथ हो जाती है। और उस वजह से महेश मांजरेकर, भाई बंदे ने क्या एक्टिंग की है, ये ठान लेता है कि मैं तो मेरे बेटे को सबक सिखा के रहूंगा। भाई कोर्ट में केस कर देता है कि भाई बेटे ने निग्लेक्ट कर दिया, हलगर्जीपना किया, इसलिए माँ की डेथ हो गई। और फिर हमें मिलता है फुल ऑन ड्रामेटिक कोर्ट रूम ड्रामा। पूरा मूवी परफेक्ट है मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। कुछ सिचुएशन ऐसी है जो ओवर ड्रामेटाइज दिखाई है, जैसे कि मूवी एक पॉइंट के बाद एंड हो जाती है, मोनोलॉग हो जाता है कोर्ट के अंदर, एकदम सब खत्म, लेकिन उसके बाद फिर से मूवी शुरू होती है कि नहीं भाई एक्चुअली कुछ क्लाइमैक्स और ही है। और फिर उसको इतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है कि उसमें लॉजिक, लीगैलिटी, ये सब कुछ भूल जाती है मूवी। लेकिन मैं गारंटी देता हूं मूवी के एंड तक आपके दिमाग में इतना पावरफुल मैसेज चला जाएगा कि आप पता नहीं कैसे अंदर से ही आपको अपने मॉम या डैड के लिए प्यार ज्यादा उठने लगेगा, उनके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने का मन करेगा, दिन में 2-2 बार उनको फोन करने का मन करेगा, उनको किसी चीज की जरूरत है क्या, उनका हालचाल पूछने के लिए, मतलब अंदर से प्यार आने लगेगा आपको। और बीच बीच में आकर कॉमेडी का टच दे देते हैं। एनिमल के अंदर तो आपने इनकी कॉमिक टाइमिंग देखी होगी, लेकिन महेश मांजरेकर सर की एक्टिंग ने मुझे नट सम्राट की याद दिलाई, नाना पाटेकर। भाई साहब वो कैरेक्टर आपके दिमाग में जरूर घुसेगा, आप अपने पेरेंट्स को 100% देखोगे उनके अंदर। मूवी लो बजट होने की वजह से टेक्निकली साउंड नहीं है, आपको सिनेमेटोग्राफी या फिर बीजीएम वगैरह एकदम एपिक ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लो बजट मराठी मूवीज की स्पेशलिटी होती है पहले दिमाग पे वार करती है, फिर वहां से दिल में घुसती है। जूना फर्नीचर, मैं इस मूवी को 7.5 देना चाहूंगा 10 में से। मूवी की लेंथ थोड़ी सी भले ही फील होगी, लेकिन पेरेंट्स तो देखेंगे, लेकिन आपको देखनी जरूरी है परिवर्तन के लिए। आपकी क्या राय है इन तीनों कंटेंट को लेकर? हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर मूवी के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।